एवरीवन, गुड आफ्टरनून। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत, मिडेवल हिस्ट्री का पार्ट। इसका एक पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। अगर आपने वो नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हमें पढ़ना है सैयद एवं लोदी वंश के बारे में। किसके बारे में? सैयद एवं लोदी वंश के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देर किए हुए। ये क्लास 30 से 45 मिनट की होती है, तो समय निकालकर रोज आप लोग 12 बजे जुड़कर ये क्लास देख सकते हैं। आगरा शहर को किसने बसाया था? तो ये सिकंदर लोदी ने बसाया था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी थे। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था? तो ये बाबर के द्वारा मारे गए थे। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है और बंधुत्व ही राजत्व है। ये किसने कहा? ये कहा है बहलोल लोदी ने। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, वह कौन थे? वो थे सिकंदर लोदी के शासन काल में की थी। सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खान ने। किसने? खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। दिल्ली के लोदी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी थे। खिज्र खां राजवंश से संबंधित है। किस राजवंश से? तो ये सैयद राजवंश से संबंधित है। आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था सिकंदर लोदी ने। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना था। कब बना था? 1517 में। आगरा को जिसने अपनी राजधानी बनाया वह शासक था। कौन था? सिकंदर लोदी था। अब हमें पढ़ना है किसके बारे में? सल्तनत कालीन प्रशासन एवं स्थापत्य कला। सल्तनत कालीन प्रशासन एवं स्थापत्य कला के बारे में पढ़ना है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाया गया स्मारक था चार मीनार। दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान इंसा विभाग का प्रमुख कौन था? दबीर खास था। दिल्ली सल्तनत के दौरान एकत्र किया जाता था। क्या एकत्र किया जाता था? खराज कर। दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज पत्राचार विभाग को जाना जाता था दीवान ए इंसा नाम से। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा थी क्या थी? फारसी थी। दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनवाया गया था। दिल्ली सल्तनत में राज और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ है भूमि अभिहस्तांकन, जिसे इक्ता कहा जाता है, का धारक। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें जाना जाता था बंदगान के नाम से। दिल्ली में खिलजी वंश के स्मारक में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। अलाई दरवाजे में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। कुतुब मीनार आर्किटेक्चर का उदाहरण है। ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का उदाहरण है। किसका? इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का। हरियाणा राज्य में रजिया सुल्तान का मकबरा निर्मित है पकी हुई ईंटों और चूने के गारे से। कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ था। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली में जमात खान मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था खिज्र खान ने। किसने? खिज्र खान ने कराया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद स्थित है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था। भारतीय वास्तुशिल्प में सुर्खी शुरू की थी किसने? सल्तनत सुल्तान ने। हौजे सुल्तानी है कौन? एक बड़ा जलाशय का नाम क्या है? हौजे सुल्तानी। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। मोठ की मस्जिद बनी थी सिकंदर लोदी के शासनकाल में। कब बनी थी? सिकंदर लोदी के शासनकाल में। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा ने कराया था। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर? ग्वालियर में।
जंतर मंतर के नाम से जन ख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला का दिल्ली में निर्माण कराया था किसने? जयसिंह द्वितीय ने। खरीदादार कौन था? फरमानों को भेजने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? खरीदादार। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता आरिजे मुमाली। क्या कहा जाता था? आरिजे मुमाली कहा जाता था। अब हमें पढ़ना है सल्तनत कालीन साहित्य एवं साहित्यकार। क्या पढ़ेंगे? सल्तनत कालीन साहित्य एवं साहित्यकार। साहित्यिक कृति जिसके कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृति से मिलते हैं। कौन सा? हरिकेली नाटक। अल-बरूनी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारिक उल हिंद किस भाषा में लिखा है? तो इन्होंने अरबी भाषा में लिखा है। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किसने किया था? अमीर हसन सिजरी ने किया था। पूर्वी समुद्री मार्ग से भारत और कॉन्फू केटन के बीच व्यापार का उल्लेख किसने किया है? अल-बरूनी ने। फक्के मुदाबिर द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक का क्या नाम था? अदब उल हर्ब। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किसने किया था? इब्न बतूता ने किया था। महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा है नन्नने। किसने लिखा है? नन्नने ने लिखा है। अमीर खुसरो जिन्हें कबाली का पिता और भारत का तोता भी कहा जाता है, वह किसके दरबारी कवि थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था अब्बास खां सरवानी। ये दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था। तारिके फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी क्या है? तारिके फिरोज शाही के लेखक। जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किया गया था। किसके द्वारा? अमीर खुसरो द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिस्त लिखी थी, उनका क्या नाम है? अमीर खुसरो। भारत का तोता के नाम से कौन जाना जाता है? तो जाने जाते हैं आपके अमीर खुसरो। अब हम कुछ ग्रंथ देखेंगे और उनके रचनाकार देखेंगे। रस कौमुदी श्रीकंठ इसके रचनाकार है। राग विबोध इसके रचनाकार सोमनाथ है। कौन है? सोमनाथ। चतुर्दंडी प्रकाशिका इसके रचनाकार है वेंकट रमन या वेंकट मखिन। नेक्स्ट है पुस्तक है, देन इसके लेखक लिखे हैं। तबकाते नासिरी। तबकाते नासिरी पुस्तक है, इसके लेखक है मिनहाज उस सिराज। ताजुल मासिर इसके लेखक क्या नाम है? ताल उल मासिर इसके लेखक है हसन निजामी। तारिक उल हिंद। तारिक उल हिंद इसके लेखक है अल बरूनी। तुगलकनामा इसके लेखक है अमीर खुसरो। देन अब कुछ रचनाकार देखेंगे, देन उनकी रचनाएं। वो है मुल्ला दाऊद, इनकी रचना क्या है? चंदायन। दामोदर कवि, इनकी रचना है पद्मवती कथा। ऑप्शन 3 है सोमनाथ, इनका रचना क्या है? राग विबोध। अमीर खुसरो, इनकी रचना क्या है? असिका। असिका क्या है? अमीर खुसरो की रचना है। देन आते हैं तबकात ए नासिरी, इनकी रचना है मिनहास उस सिराज जसमानी। तारिके फिरोज शाही, इनकी रचना है शम्स सिराज अफीफ। तुगलकनामा इनकी रचना है किसकी है? अमीर खुसरो की है। देन है हुमायूं नामा, ये किसकी पुस्तक है? ये है गुलबदन बेगम की। किसकी? गुलबदन बेगम की पुस्तक है। अब हमें पढ़ना है विजयनगर, बहमनी और अन्य प्रांतीय राजवंश। किसके बारे में? विजयनगर, बहमनी और अन्य प्रांतीय राज के बारे में। विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता था? तो ये नरपति कहा जाता था। जनपद गीते जिसमें बांसवन्ना के वचन शामिल है, किस राज में संबंधित है? ये कर्नाटक से संबंधित है। हरिहर और बुक्का भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया था सन 1336 में। विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? सन 1336 में हुई थी। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। वह इतावली यात्री, मतलब जो इटली का एक यात्री, इतावली किसको बोलते हैं? इटली को बोलते हैं, जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया था। वो कौन था? निकोलो कोंटी था। तुलु राजवंश की स्थापना की थी किसने? वीर नरसिंह ने। विजयनगर साम्राज्य
प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। जब विजयनगर साम्राज्य था उस समय क्या महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? तो ये विजयनगर राज्य के किनारे स्थित है। कृष्णदेव किस वंश से संबंधित है? तो ये तुलु वंश से संबंधित है। हम्पी धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है। कहाँ पर? हम्पी धरोहर स्थल में। विठल मंदिर स्मारकों के हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में शामिल है। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर समर्पित है किसको? भगवान शिव को। बुक्का प्रथम भारत के किस राजवंश का संस्थापक था? तो वो संगम राजवंश का संस्थापक था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। किसने? हसन गंगू ने 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। प्राचीन भारत में वीर नरसिंह किस राजवंश के शासक थे? तो ये तुलु राजवंश के शासक थे। वर्तमान समय का हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। इनका नाम है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के शासक थे? तो ये विजयनगर के शासक थे। किसने साहित्य अमुक्त माल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है? तो ये है श्री कृष्ण देव राय। अन्नमया मध्ययुगीन काल के एक कवि गायक थे। वे वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कॉन्टी ने 1420 ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था। प्रसिद्ध गोलकुंडा राज किस राज्य में स्थित है? तो ये तेलंगाना में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? हरिहर प्रथम थे। उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडरों को दुनिया के समक्ष लाया था। उसका नाम है कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कश्मीर के शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था। जैनुल आबदीन ने। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 में। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। कब आया था? देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी कोट्टम। क्या थी? कोट्टम। हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। किस विजयनगर के शासक ने वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरफ्तार किस विजयनगर के शासक ने वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की थी? वो थे वेंकट द्वितीय। कौन थे? वेंकट द्वितीय थे। वेंकट द्वितीय अपनी मधुरा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली काव्यत्री कौन थी? वो है गंगा देवी। कौन थी? गंगा देवी। इतिहासकार रॉबर्ट सीवेल ने ए फॉरगॉटन एम्पायर नामक शीर्षक से पुस्तक लिखी। इसमें साम्राज्य का नाम था विजयनगर साम्राज्य। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे। उन्होंने किसके तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था? तो ठुमरी के तर्ज पर। इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं। समकालीन में इसे कर्नाटक साम्राज्यम के रूप में वर्णित किया है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। क्या थी? हम्पी थी। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने अपने माता के नाम पर विजयनगर के समीप नागलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी। पतनुलकर राज क्षेत्र में विजयनगर राज्य में चले गए थे। वे कौन थे? रेशम बुनकर थे। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में एक कृति की रचना की। क्या कृति का नाम था? शासन कला, जिसे आमुक्त मालिदा के नाम से जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य के सामंत थे काकतीय राजवंश के। विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? तो कृष्णदेव राय ने तुलु वंश की स्थापना की थी। चंद्रगिरी विजयनगर शासकों की अंतिम राजधानी थी। चंद्रगिरी किला भारत के किस राज्य में? तो ये है आंध्र प्रदेश में। महाकाव्य कहानी मनु चरित के लेखक कौन है? अल्लासानी पेदना। दक्षिण भारत के आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में वर्णन किया था डुआर्ट बारबोसा। पुर्तगाली ये लेखक थे।
कृष्णा और तुंगभद्र के बीच की भूमि रायचूर दोआब विजयनगर के राजाओं बहमनी के राजाओं के बीच संघर्ष का कारण थी। किसके संघर्ष के कारण? बहमनी के राजाओं के बीच का संघर्ष के कारण। बहमनी सल्तनत का संस्थापक जिसने सिंहासन पर बैठने के बाद बहमन शाह की उपाधि धारण की थी, उनका क्या नाम है? अलाउद्दीन हसन। अपनी आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था क्या? एहसानाबाद शहर। निजाम शाही राजवंश द्वारा शासित थी। किस राजवंश द्वारा? अहमदनगर सल्तनत के द्वारा। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू थे। तिरुवनंतपुरम में स्थित महल है कनकुन्नू प्लेस। कनकुन्नू प्लेस कहाँ है? ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कर्नाटक राज्य में स्थित स्मारक का क्या नाम है? ये नाम है गोल गुम्बज। गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। बीजापुर का गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। औरंगाबाद शहर का संस्थापक किसे माना जाता है? मलिक अंबर को। मलिक अंबर को औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है। संगम वंश 1336 से 1450 ईस्वी तक था। इसके जो राजा थे वो कौन थे? हरिहर प्रथम। सालू वंश ये 1485 से 1505 ईस्वी तक रहा। इसके राजा थे नरसिंह सालू। तुलु वंश ये 1505 से 1517 ईस्वी तक 1570 ईस्वी तक था। इसके राजा कौन थे? वीर नरसिंह। आरावीडु वंश ये 1570 से 1649 तक था। इसके राजा क्या थे? तिरुमाल या तिरुमल। इनका तिरुमाल भी नाम है या तिरुमल भी इन्हें कह सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में। इसको पढ़कर हम अपना क्लास एंड करेंगे। मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में से एक थे। कौन थे? शंकराचार्य। इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते थे। कितने? 5। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? रामानंद को। बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? कबीर दास। कौन है? कबीर दास। रामचरितमानस का वाकांड अध्याय जो सबसे छोटा है वो कौन सा है? किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड क्या है? रामचरितमानस का वाकांड है जो सबसे छोटा है। विख्यात महिला कवयित्री भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई वर्तमान की राजस्थान की एक राजपूत राजकुमारी थी। माधवाचार्य 12वीं शताब्दी ने माधव निंदा की रचना की जिसमें 69 अध्याय विशिष्ट रूप से रोगों को ज्ञात करने और निदान पर आधारित हैं। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। वेंकटेश्वर जिन्हें वेंकटचलपति श्रीनिवास या बालाजी के नाम से भी जाना जाता है किस हिंदू भगवान के रूप थे? तो ये विष्णु भगवान के रूप थे। हंस संप्रदाय एक प्रमुख संप्रदाय है जिसमें अनुयायी मुख्य रूप से भगवान कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं। मीराबाई मेड़ता की राजपूत राजकुमारी थी। विशिष्ट द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य थे। 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियां मीर किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है सिंध प्रांत से। किससे? सिंध प्रांत से संबंधित है। अजमेर सूफी संत किससे संबंधित है? तो ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती से। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वाराणसी में। शेर सलीम चिश्ती एक मुस्लिम संत रहते थे जहाँ फतेहपुर सिकरी बनाया गया था। रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आधुनिक राज्य उत्तर प्रदेश में हुआ था। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। रमदान या रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है और दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा इसे उपवास के महीने के रूप में मनाया जाता है। इस्लाम में ज़कात किसी व्यक्ति द्वारा प्रति वर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के उस हिस्से को कहा जाता है जिसे वह धर्मार्थ व्यय करता है। पैगंबर मोहम्मद के कथनों या दैनिक शिक्षाओं को उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों द्वारा संकलित किया गया उसे क्या कहा जाता है? उसे हदीस कहा जाता है। क्या? हदीस। इस्लाम धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? पैगंबर मोहम्मद को। सुन्नी और शिया इस्लाम धर्म या पंथ के दो प्रमुख संप्रदाय हैं। इस्लाम के दो प्रमुख संप्रदाय कौन से? एक है सुन्नी और दूसरा है शिया। मुगल कहानी प्रसिद्ध गायक तानसेन भारतीय संगीत शैली
ध्रुपद से संबंधित है। किससे संबंधित है? ध्रुपद से। शरिया कानून मुस्लिम समुदाय से संबंधित था। शरिया कानून किससे संबंधित है? मुस्लिम संप्रदाय से। वह योग जो नागपंथियों द्वारा अपनाया गया था, जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया था, वो कौन सी क्रिया थी? हठ योग था। सूफी संतों में अजमेर को घर बनाया किसने? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सूफी संत के अनुगामी थे, शेख निजामुद्दीन औलिया। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे किसके? ख्वाजा उस्मान हारून के। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो ये बाबा फरीद के शिष्य थे। सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाते थे शेख निजामुद्दीन औलिया। वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ के रूप में संकलित किया गया, वो कौन सा है? फरीदुद्दीन गंज ए सक्कर। फरीदुद्दीन गंज ए सक्कर। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी किसे? शेख सलीम चिश्ती को। शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध था नक्शबंदी संप्रदाय। सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में जानते थे शाह मोहम्मद गौस को। कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। मीराबाई किसके समकालीन थी? तो चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थी। किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया था? तो ये चैतन्य के प्रयास से क्या वृंदावन को एक तीर्थ स्थल बनाया गया था। हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था गुरु गोविंद सिंह के याद में। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय जाति ना पूछे, यह कथन किसका? यह है कथन रामानंद का। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया था वल्लभाचार्य ने। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित है वैष्णव संप्रदाय से। वारकरी संप्रदाय का संत कौन था? नामदेव। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किसने किया था? अलवार संतों ने। इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक कौन थे? नामदेव थे। मलुकदास एक संत कवि थे। कैसे? कड़ा मलुकदास एक क्या थे? संत कवि थे। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। सूफी उत्साद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे। उन्हें धर्मशालाएं कहा जाता था। क्या कहा जाता था? धर्मशालाएं। सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का क्या अर्थ है? पवित्र गीतों का पाठ क्या कहलाता है? समा कहलाता है। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह स्थित है कहाँ पर? दिल्ली में। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का क्या अर्थ है? संत। सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता था? दरगाह। सूफी संत के मकबरे को क्या कहते थे? दरगाह कहा जाता है। सर्वाधिक रूढ़िवादी सूफी संप्रदाय कौन सा था? तो ये नक्शबंदी था। दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम जो प्रारंभ में जैन थे, 12वीं शताब्दी में एक चालुक राजा के दरबार में मंत्री थे, वो थे बसवना। 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना की थी किसने? गुरु घासीदास ने। पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य थे। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? रामानंद थे। प्रारंभिक 8वीं सदी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया था। उनका नाम क्या है? आदि शंकराचार्य। महाराष्ट्र के एक संत चोखा मेला भगवान विठोबा की स्तुति में गाया जाने वाला भक्ति काव्य का एक रूप है। क्या है? अभंग। अभंग क्या है? भक्ति काव्य का एक रूप है। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है। चैतन्य जिन्हें गौरांग के नाम से भी जाना जाता है, नदिया के एक लोकप्रिय वैष्णव संत और सुधारक थे। लाल डेड जो कि 14वीं शताब्दी की एक महिला संत थी। इनकी गिनती कश्मीरी भाषा की आरंभिक सबसे प्रसिद्ध कवित्तियों में की जाती है। किसकी गिनती? इनका नाम है लाल डेड। लाल डेड एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे। उनका नाम है क्या है? गौरा कुंभार। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक अलवारों के नेतृत्व में हुआ
वे भक्त थे विष्णु के भक्त थे। किसके भक्त थे? विष्णु के। ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी के एक मराठी संत थे जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी थी, जो भगवत गीता पर एक कमेंट्री थी। किस पर थी? भगवत गीता पर कमेंट्री थी। कौन सी बुक? ज्ञानेश्वरी बुक। अब हम कुछ संप्रदाय देखेंगे, देन उसके संबंधित संत देखेंगे। संप्रदाय है चिश्ती संप्रदाय। इससे संबंधित संत कौन है? शेख हमीउद्दीन नगौरी। कौन है? शेख हमीउद्दीन नगौरी हैं। फिर है सुहरावर्दी संप्रदाय। इससे संबंधित जो संत है शेख बहाउद्दीन जकरिया। नक्शबंदी संप्रदाय, इससे संबंधित जो संत है वो है अहमद सरहिंदी। कादरी संप्रदाय, इससे संबंधित है शेख दाऊद किरमानी। चिश्ती संप्रदाय से शेख हमीउद्दीन नगौरी रिलेटेड है। सुहरावर्दी से शेख बहाउद्दीन जकरिया। नक्शबंदी संप्रदाय से अहमद सरहिंदी और कादरी संप्रदाय से शेख दाऊद किरमानी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हुई है। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, हैव अ गुड डे।